गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। नीट का सेशन तो गया, कैसा गया आपका नीट का पेपर? बढ़िया, ये मुझे मालूम है। क्योंकि क्यों बढ़िया गया पहले ये बताते हैं। वो शोले पिक्चर देखी ना, उसमें वो बसंती बोलती थी क्योंकि सेम एज इट इज। तो मैं भी यही बोल रही हूँ क्योंकि क्यों अच्छा गया। इसलिए अच्छा गया बच्चों कि आपने मेहनत की है, और वो जो मेहनत है ना वो आपको रिजल्ट जरूर देगी। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमेशा ऊपर नीचे नहीं होता। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हमेशा रखिएगा। क्लियर? आज से आप मुझको डेली देखेंगे। डेली में एक टॉपिक यानी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर 2025 मई तक पूरे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप नीट के पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी एक चैप्टर का, वो हम यही सॉल्व करें, उन्हें समझें, उन्हें पढ़ें और उनके क्वेश्चंस लगाएं। तो जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे किसी भी एक चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो डेफिनेटली सक्सेस हमारी मुट्ठी में होगी। क्लियर? तो चलिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 से ह्यूमन फिजियोलॉजी से उठाया है, जिसका टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आप एंड पे जाएंगे 11th क्लास की फिजियोलॉजी पे, तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ये चैप्टर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, साथ में इसके एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके, हम सबको मालूम है लोकोमोशन और मूवमेंट का डिफरेंस। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं तो उसमें सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। तो सबसे पहले हम भी यही डिफरेंस देख लेते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस कैसे होता है। तो इसको मैं सबसे अच्छे से आपको समझाती हूँ। हम फेस अगर अपना देखें तो उस पे आईज हैं, आईज के ऊपर आईलिड्स हैं। आईलिड्स कोई मूवमेंट देंगी कि लोकोमोशन देंगी, जरा ये तो बताइए। एक ही जगह पे हैं ये, यानी एक ही प्लेस पे स्टिक हैं ये। लिप्स देखिए, ये भी एक ही जगह पे स्टिक है। और कौन सा बोल सकती हूँ, टंग। टंग भी एक ही जगह पे स्टिक है, बट जब हम बोलते हैं तो वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, क्योंकि उसको वर्ड्स देने हैं। जॉज देखिए अपने, अपर जॉ तो है वो तो फिक्स है आपका, लेकिन लोअर जॉ आपकी टंग के साथ मूवमेंट करके वॉइस देता है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो ऐसी चीजें जो एक जगह पे हैं और फिर भी हमको वो मूवमेंट दे रही हैं, लाइक लिम्स। अगर इन लिम्स की बात करूं मैं अपने, तो ये लिम्स भी एक ही जगह पर हैं, लेकिन ये मूवमेंट दे रहे हैं मुझे। ठीक है, कितनी दूर तक जा सकते हैं? इतनी दूर तक, और ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? मूवमेंट है, स्टिक यही है, यहां से निकल के कहीं नहीं गए। बट अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं तो मुझे चलना पड़ेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि लोकोमोशन वो चीज है कि जितनी भी स्टिक चीजें हैं, जितनी भी एक प्लेस पे रहने वाली चीजें हैं जो हमको मूवमेंट देनी है, वो जब अपना प्लेस चेंज करती हैं, चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से चलेंगी, तो इसको लोकोमोशन बोलेंगे। क्लियर? क्या है लोकोमोशन? क्या है लोकोमोशन, जल्दी बताइए। ऐसी चीजें जो, और ऐसे मूवमेंट्स जो अपना प्लेस चेंज करें, अपने आप को चेंज करें चलकर। तो चल तो सकता नहीं है, क्या नहीं चल सकता? मेरे लिम्स नहीं चल सकते, आईलिड्स नहीं चल सकती, जॉज नहीं चल सकता, टंग नहीं चल सकती। क्लियर? ये चीजें चल नहीं सकती, बट ये मूव कर सकती हैं और मेरे साथ लोकोमोशन कर सकती हैं, ऐसे। तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। सेम एज इट इज, अगर मैं अमीबा का एग्जांपल दूं, अमीबा आपने एग्जांपल देखा है ना? प्रोटोजोन है अमीबा। अमीबा क्या करता है? अपने सूडोपोडिया बनाता है और फूड को ग्रैब करके ले लेता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी अमीबा के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है बच्चों? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जब ये मूवमेंट बढ़ता है तो उसके पैर उसी तरीके से बढ़ने लगते हैं, इसी को सूडोपोडिया बोलते हैं। आप इसका गूगल पे सर्च करेंगे तो ये एरो भी बना के दिखाएगा। अमीबा ऐसा होता है, ये देखिए मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर इस तरीके से अमीबा, यानी इसका जो मूवमेंट है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहलाता है। ऐसे जहां इसको लगेगा वो वहां बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के मूवमेंट को बोलते हैं एमोबॉइड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं बच्चों? एमोबॉइड मूवमेंट। क्योंकि कौन कर रहा है? अमीबा कर रहा है, और ये एक प्रोटोजोन है।
मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, एक ह्यूमन बीइंग का बता दिया और एक अमीबा का बता दिया। एक और एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, उसको बोलते हैं ये लोग सेकेंड सीलिया है बच्चों। सीलिया आप जानते हैं कहाँ होता है, बैक्टीरिया में भी है, पैरामीशियम में भी है। और फ्लैजिला है, फ्लैजिला भी हमने बैक्टीरिया में पढ़ा है ना। और टेंटिकल्स, टेंटिकल्स हमने किस में पढ़े हैं, जल्दी बताइए, हाइड्रा, हाइड्रा में पढ़े हैं ना टेंटिकल्स। क्या करता है हाइड्रा, हाइड्रा एक बॉडी है, ऐसी बॉडी है, कैसी बॉडी है हाइड्रा की, ऐसी, इस तरीके की हाइड्रा की बॉडी है और ये इसके टेंटिकल्स, और इस पे पॉइजनस स्टिंग है जिसके थ्रू वो अपने प्रे को कैप्चर करता है, ऐसा, इस तरीके से हाइड्रा है और इसके पास पॉइजनस स्टिंग्स हैं जो बेसिकली वो अपने प्रे को कैप्चर करता है। सो ये जो टेंटिकल्स हैं ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो जब ये मूव करते हैं तो नो डाउट इसको बॉडी को हाइड्रा की उठा के ले जाते हैं, तो वो इस तरीके से आगे को बढ़ता है। क्लियर। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू चलें तो उसमें ऐसा लिखा है कि पहले एमोबॉइड मूवमेंट जो आपको स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्या है बच्चों ये, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है इसका। पहला पॉइंट ये हुआ, ये केवल अभी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी अमीबा। सेकेंड उन्होंने दिया ये सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स। और थर्ड जो एग्जांपल दिया है बच्चों वो दिया है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स का, जिसमें क्या है, जिसमें उन्होंने जॉज दिए हैं लिख के, टंग दे दी, आईलिड्स हैं बेटा, आईलिड्स, ठीक है। हम इस पे लिप्स भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे लिप्स भी एक ही जगह पे स्टिक्स हैं और मूवमेंट दे रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो एक जगह पे रह के अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, यानी वो कोई मूवमेंट करें, उन सब को हम क्या बोलते हैं, ओनली मूवमेंट। बट अगर यही मूवमेंट इनको हेल्प करे कि ये आगे भी बढ़ जाए, यानी ये लोकोमोशन भी दे दें इस तरीके से, कोई इधर बढ़ जाए कोई इधर बढ़ जाए, तो इसको बोलेंगे लोकोमोशन। क्लियर। सो उन्होंने लोकोमोशन की जो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में, वो पहला दिया है पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम में उन्होंने बोला कि सीलिया जो है उसकी हेल्प से वो फूड गैदर करता है थ्रू साइटोफैरिंग्स। सो सीलिया हेल्प्स, सीलिया हेल्प्स gathering of food through cytopharynx, through cytopharynx। So ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया, तो इसमें उन्होंने लोकोमोशन का एग्जाम्पल दिया। सो ये मैं लोकोमोशन लिख देती हूँ, ठीक है। इसको उन्होंने लोकोमोशन माना। क्यों माना लोकोमोशन, क्योंकि सीलिया के थ्रू जो यहाँ पे स्टैटिक था, यहाँ पे सीलिया स्टैटिक है, फ्लैजिला स्टैटिक है, टेंटिकल स्टैटिक है, जो मूवमेंट दे रहे हैं। बट दूसरे ही पल उन्होंने ये बोला कि जो मूवमेंट है बेसिकली वो लोकोमोशन का सिनोनिम है। क्लियर। तो जब मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट के थ्रू कुछ तो अंदर आ रहा होगा उसकी बॉडी में। सो साइटोफेरिंग्स के थ्रू सीलिया हेल्प कर रहा है फूड को गैदर करने में इन पैरामीशियम। क्लियर हुआ। सेकेंड उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं बात करूं मेरे लिम्स की, आईलिड्स की, ये यहाँ पे स्टैटिक हैं, बट अगर मैं लोकोमोशन करके अपना प्लेस चेंज कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ ये भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी ये भी लोकोमोशन दे रहे हैं। क्लियर। तो फिर उन्होंने बोला ऐसी चीजें जो बेसिकली मूवमेंट भी देती हो और उसके साथ लोकोमोशन भी दें, तो इसी को हम कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर। बाद में उन्होंने लास्ट में ये बोला कि जितनी भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट तो देंगे ही देंगे, बट जितने मूवमेंट में है वो लोकोमोशन जरूरी नहीं दे। क्या बोला उन्होंने, जितने भी लोकोमोशन से इट इज कंपल्सरी टू शो द मूवमेंट, बट all movements are not showing locomotion. This is very important to know. Okay. So इतना समझ आया। पहली चीज क्या बोली उन्होंने, मूवमेंट, मूवमेंट यानी स्टीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स, ह्यूमन बीइंग में जॉस, टंग, आईलिड्स एंड लिप्स, ये सारे के सारे हमको मूवमेंट दे रहे हैं। बट अगर यही मूवमेंट अपना प्लेस चेंज करें, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, तो इनको हम लोकोमोशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसको उन्होंने पैरामीशियम के थ्रू डिफाइन किया और ह्यूमन बीइंग की बॉडी पार्ट्स के थ्रू उन्होंने डिफाइन किया। बाद में उन्होंने ये बोला कि ऑल लोकोमोशंस हैव द मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट डजंट हैव द लोकोमोशन। क्लियर? तो चलिए बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहले तो मैं हेडिंग लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में जो ह्यूमन सेल्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देते हैं। उनमें जो तीनों नेम हैं वो है एमोबॉइड मूवमेंट, स्लेरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट्स। तो चलिए एक चार्ट बना लेते हैं और उस चार्ट को हम डिवाइड कर लेंगे तीनों में, और जब हम डिवीजन करके पढ़ेंगे तो एक एक चीज बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, जिससे हमको हमारी नीट के एमसीक्यूज लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? सो पहला है क्या बच्चों? एमोबॉइड मूवमेंट। एमोबॉइड मूवमेंट। सेकेंड है हमारा सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट। और थर्ड है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी मैं यही लिख देती हूँ, ठीक है? तो हमको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। उसको रब करूं मैं, फिर से लिखूं, एमोबॉइड मूवमेंट। गॉट इट? क्लियर? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा अमीबा का, तो पहला एग्जांपल तो इसमें यही आ जाएगा एमोबॉइड मूवमेंट का। क्या आ जाएगा कि स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एमोबॉइड मूवमेंट का। सो स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट? पहला तो यही हो गया, एमोबॉइड मूवमेंट लिखा है तो नो डाउट एग्जांपल अमीबा ही होने वाला है इसका। ये भी आ गया हमको पहला पॉइंट। ओके? एक चीज मैंने आपको बोला कि हम ह्यूमन बीइंग की जो सेल्स हैं वो स्पेशली 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगी 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट। गॉट इट? क्लियर? सो पहला एमोबॉइड मूवमेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया, और मैंने इसमें फर्स्ट पॉइंट भी लिख दिया, स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। सेकेंड अगर मैं इसका देखूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं बताइए? डब्ल्यूबीसी बेसिकली फॉरेन बॉडी को फेगोसाइटोसिस के थ्रू किल कर देते हैं, है ना? फेगोसाइटोसिस वर्ड सुना है ना? तो ये डब्ल्यूबीसी का मेन पार्ट है, यानी जितनी भी फॉरेन बॉडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आते हैं उनको अटैक करके मारने का काम हमारे डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस ही करते हैं। और ये कहाँ रहते हैं बच्चों? हमारे ब्लड के अंदर। सो सेकंड जो पॉइंट मैं लिखूंगी वो लिखूंगी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड। तो ये भी क्या दे रहे हैं हमको? एमोबॉइड मूवमेंट। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? ये किसी भी समय जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में यानी हमारे सेल की तरफ बढ़ता है, ये फटाक से सूडोपोडिया की तरह, अमीबा की तरह सूडोपोडिया बना लेते हैं। यानी क्या मतलब हुआ इसको? इनके पास ये एबिलिटी है कि ये अपने आप के फॉल्स फुट बना के, पैर निकाल के उसको अंदर ले सकते हैं, इसलिए इनको अमीबा में रखा है। यानी ये बिल्कुल वैसे ही सूडोपोडिया बना के उस पर अटैक करके उसको मार डालेंगे। क्लियर? थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, आप बताएंगे? बताइए बताइए जल्दी। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो पॉइंट है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, उसके बिना हमारी बॉडी का कोई शेप नहीं है। हमारी बॉडी स्केलेटल के ऊपर ही बनी हुई है, यानी जितने भी टिश्यूज मसल्स हैं वो सब मेरे स्केलेटल के ऊपर हैं। सेम एज इट इज सेल के अंदर भी सेल स्केलेटल होता है, उसको हम साइटोस्केलेटल बोलते हैं।
और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपके सेल चैप्टर में प्रेजेंट है। तो ये जितनी भी माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये बेसिकली पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटल है, ठीक है। और ये क्या हेल्प करते हैं? ये हमारे सेल को मूवमेंट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। इसीलिए थर्ड एग्जाम्पल जो है बच्चों वो है साइटोस्केलेटल। ओके, क्या एग्जाम्पल है? साइटोस्केलेटल। ओके, साइटोस्केलेटल एग्जाम्पल माइक्रोफिलामेंट। क्लियर? ये क्या दे रहे हैं? ये बेसिकली हमारे सेल को मूवमेंट दे रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? क्या है एमेबॉइड मूवमेंट? एमेबॉइड मेनली 3 मूवमेंट हमको दे रहा है। क्या दे रहा है? पहला स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म, एग्जाम्पल हमारा अमीबा है जो सूडोपोडिया बनाएगा और ऑर्गेनिज्म को या फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेगा, डिसॉल्व करेगा और फिर से सूडोपोडिया के थ्रू ही उसको बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोफेजेस एंड द ल्यूकोसाइट जो बेसिकली WBCs हैं, ब्लड के अंदर रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सेम अमीबा की तरह सूडोपोडिया बना के उस पर अटैक करके किल करके उसको खा जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। थर्ड है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे सेल का स्केलेटन है जिसका कॉमन एग्जांपल माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये क्या करते हैं? ये बेसिकली सेल को मूवमेंट देते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये तीनों पॉइंट एमेबॉइड मूवमेंट के हैं, बाय हार्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज नहीं आई और नीट में आपके किसी क्वेश्चन में आया तो आपके 4 नंबर कट। तो भाई 4 नंबर चाहिए ना, उसके लिए सब याद कर लो। क्लियर? अब है हमारा स्लेरी मूवमेंट। स्लेरी मूवमेंट जो होता है बेसिकली ये इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स पे होता है। सो यहाँ पे मैं लिखूं उसको, पहला इसका इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। सो बताइए तो कौन कौन से इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जहां पे आपने स्लेरी एपिथेलियम मूवमेंट पढ़ा होगा। आपको कुछ याद आ रहा है? जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर है उसमें हमने बहुत सारे टिश्यूज पढ़े हैं। उन टिश्यूज में सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम है, फिर सिलेटेड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम है, फिर कॉलुनर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और फिर सिलेटेड एपिथेलियम है। तो वो जो सिलेटेड एपिथेलियम है, जो इंटरनली सिलेटेड एपिथेलियम लेयर दे रहा है इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स को, जो होलो हैं और जिनका मेन वर्क होता है कि एक ही तरफ मूवमेंट करके फूड को या ओवा को या किसी और चीज को एक ही मूवमेंट में लेके जाना। जैसे ब्रंक्यूल्स, इसका कॉमन एग्जांपल है। एल्वेओलाई से पहले ब्रंक्यूल्स होते हैं, याद है ना? वो छोटे छोटे ब्रंक्यूल्स जिन पे एल्वेओलाई है, तो वो ब्रंक्यूल्स का भी काम है एक ही मूवमेंट करना। क्लियर? और दूसरा एक जो कॉमन एग्जांपल है वो है फैलोपियन ट्यूब्स, और जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी कहलाती है। उसका भी काम है जब ओवा रिलीज होता है तो ये सीलियरी मूवमेंट, यानी ये जो सीलिया है ये एक ही मूवमेंट में उस ओवा को रीच कराते हैं, तो इसको हम स्लेरी मूवमेंट बोलते हैं। अब ये जो स्लेरी मूवमेंट है, तो इसमें पहला मैंने लिखा इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। अब इसके ट्यूब कौन कौन से हैं? तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्लियर? ये लिखा मैंने। सो बच्चों तीसरा हम लिख सकते हैं ट्रैकिया। ठीक है। ट्रैकिया क्या काम करेगी? ये एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जो डस्ट आ रही है उसको रिमूव करने का काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है सबकी सब। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है, इसलिए। और अगर फोर्थ आपको लिखना हो तो आप इसमें किडनी ट्यूब्यूल्स भी लिख सकते हैं बच्चों। किडनी ट्यूब्यूल्स भी यही काम करते हैं। ओके। और अगर फिफ्थ आपको लिखना हो तो इवन दो जो पैसेज ऑफ स्पर्म है वो भी बहुत हेल्प करता है इसके अंदर। क्लियर? तो हम इसको बोल सकते हैं पैसेज ऑफ स्पर्म भी लिख सकते हैं, पैसेज ऑफ स्पर्म्स। गॉट इट? सो क्लियर हुआ बच्चों? सिलियरी मूवमेंट जहां पे जितने भी ट्रैक्ट हैं, जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं, उनके पास सिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर है। क्या काम है इनका? इनका ये काम है कि इनके पास सिलिया है
तो ये जो सीलिया है ये वन वे डायरेक्शन देती है, जिससे जो भी मटेरियल है वो केवल वन डायरेक्शन में ही रन करता है इन ट्यूब्स के अंदर। ओके, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओवा। ओवा जब जनरेट होता है तो उसको वन वे डायरेक्शन के थ्रू लेके जाता है। सेकेंड है ट्रैकिया, जब एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है तो सीलिया उस एयर में से डस्ट को अलग निकाल देता है। फोर्थ है हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स और फिफ्थ है हमारा पैसेज ऑफ स्पर्म। ये भी ओनली वन वे डायरेक्शन ऑफ क्या देता है हमको, सीलियरी मूवमेंट। ओके, अब मस्कुलर मूवमेंट पे आ जाते हैं और मस्कुलर मूवमेंट में हम अपने क्या क्या ले लें, अवर्स, लिम्स ले लें, सबसे पहले तो जॉज ले लें, टंग ले लें, ETC, यानी ये सारे के सारे कौन कौन से लिम्स हुआ, जॉज हुआ, टंग हुआ, इन सब के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट ऑफ मसल्स। जब इनका मन करता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट दे के अपनी चीज को एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसीलिए जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, ओके, और थर्ड लिख दूं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मस्कुलर मूवमेंट का, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल्स की वो हेल्प करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपने ऑर्गन्स और अपने जो पार्ट्स हैं उनको मूवमेंट कराने की। तो यानी ये दो चीजें जो हैं ये मूवमेंट करा रही है, किस किस का, लिम्स का, जॉस का और टंग का। तो याद हो गया आपको ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टाइप्स ऑफ मूवमेंट, स्पेशली 3 टाइप्स हैं। ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स हैं वो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट देते हैं। पहला है एमोबॉइड मूवमेंट, स्लेडी मूवमेंट एंड थर्ड है मस्कुलर मूवमेंट। अगर मैं मस्कुलर मूवमेंट की बात करूं तो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है हमारे मसल्स की, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है और जिसके कारण हमारे लिम्स हुआ, जॉज हुआ, टंग हुआ, आईलिड्स हुआ, है ना, और जॉज हुआ, लिप्स हुए, ये एक मूवमेंट देते हैं। ठीक है, मूवमेंट दे रहे हैं यानी मूवमेंट तो दे रहे हैं, एक ही जगह पे स्टिक है और हमको अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका बता रहे हैं। क्लियर? सेकंड और मिडिल पे आऊं तो स्लेडी मूवमेंट। स्लेडी मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसके अंदर इंटरनल जो हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं उनकी ट्यूब जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम से बनाई हुई है और वो हमको मूवमेंट देती है। सीलिया है तो हम जानते ही हैं सीलिया का काम होता है मूवमेंट देना। मूवमेंट दे रहा है यानी किसी चीज को वो मूवमेंट के थ्रू एक डायरेक्शन में रीच करवा रहा है। इसलिए स्पेशली कुछ ही इंटरनल ट्यूब्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। सो पहला है तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। सेकेंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जब ओवा रिलीज होता है तो सीलिया की मदद से वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम भी यही है, जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है उसमें से डस्ट को रिलीज करने का काम हमारे सीलिया ही करते हैं। ओके, देन किडनी ट्यूब्यूल्स का भी यही काम है और पैसेज ऑफ स्पर्म, इनका भी वन ही डायरेक्शन है। क्लियर? देन एमोबॉइड मूवमेंट जो फर्स्ट मूवमेंट है हमारा, और इसमें सबसे पहला आता है हमारा अमीबा। अमीबा क्या देता है? स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। क्यों देता है? क्योंकि स्यूडोपोडिया जब बनेंगे तो फूड को अंदर गैदर करने का काम यही करेंगे। सेम प्रॉपर्टी देती है हमारे मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स जो ब्लड के अंदर होते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्यूडोपोडिया के थ्रू और स्ट्रीमिंग मूवमेंट के थ्रू किल करने का यानी फेगोसाइटोसिस करने का काम देते हैं। और जो थर्ड है वो है साइटोस्केलेटन, जो हमारे सेल का स्केलेटन है। ओके, और वो कौन है? माइक्रोफिलामेंट, जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में मैकेनिकल स्ट्रेस से उसको बचाने में। तो क्लियर हुआ ये सारी चीजें आपको, तीनों मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और एज इट इज इसको याद करिए, एज इट इज। जब एज इट इज याद करेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो कल जो मेरी क्लास होगी वो होगी हमारा अलग, इसी चैप्टर पे बेस्ड पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। एज इट इज पढ़ाऊंगी जो आपको एमसीक्यूज टिक लगा पाए। दूसरा, अगर आपको मेरे नोट्स की अवेलेबिलिटी है तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा लिंक है और ईमेल आईडी भी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपके पास
बस आप मुझको अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, नोट्स मेरे आपको रीच कर देंगे। सारे के सारे नोट्स सेम एज इट इज मिलेंगे, जो आपके कोई भी एमसीक्यूज को छोड़ेंगे नहीं और आप खुश हो जाएंगे। ठीक है ना? तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।